नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, हमारी प्रकृति अनमोल और असीमित जड़ी बूटियों का खजाना है। ये जड़ी बूटियाँ अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये जड़ी बूटियाँ मानव जीवन के लिए अमृत के समान होती है। ये मनुष्य जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। दोस्तों, हीरे, मोती, जवेरात और सोना को मूल्यवान समझा जाता है। हीरे और सोना जैसी मूल्यवान चीज़ें मनुष्य के जीवन की बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन प्रकृति के अनमोल खजाने में उत्पन्न ये जड़ी बूटियाँ, जिसे हम कचरा समझते हैं, ये मनुष्य जीवन में आने वाली कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करती है। मनुष्य को जिंदा रखने के लिए जिन प्राणवायु की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये इन्हीं पेड़ पौधों की देन है। इसलिए दोस्तों, ये जड़ी बूटियाँ हमारे लिए अनमोल है। इन जड़ी बूटी और पेड़ पौधों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक अनमोल और हीरे से भी कीमती जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है छोटा धतूरा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये पौधा वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है और पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। ये पौधा आपको कहीं भी नज़र में आ जाएगा, चाहे खेत हो, खलिहान हो या सड़क का किनारा हो। ये सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर ये जड़ी बूटी खरपतवार के रूप में ही उत्पन्न होती है। ये पौधा 1 से 3.5 फीट तक ऊंचा होता है। ये देख लीजिए, ये छोटा धतूरा का पौधा है। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। इस पर 1 इंच तक लंबे कांटेदार फल लगते हैं। ये फल कपड़े पर चिपक जाते हैं और छोटे बच्चे बड़े प्यार से इस फल से खेलते रहते हैं। दोस्तों, इस पौधे के फलों को देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। ये वनस्पति पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न होती है और देश के अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है। सर्पाक्षी, मेघ्य, अरिष्ट और शंखस्वर इस पौधे का संस्कृत नाम है। हिंदी में छोटा गोखरू, छोटा धतूरा, शंखाहुली और घाघरा से पहचानते हैं। गुजराती में गाडरडी से पहचानते हैं और मराठी में शंखोस्वर और शंखाहुली तथा घाघरा से जानते हैं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। ये जड़ी बूटी शीतल होती है, यानी इसकी प्रकृति ठंडी होती है। आयुर्वेद के मत अनुसार इस पौधे के गुणधर्म की हम बात करें तो इसके जो बीज है ये मूत्रवर्धक होते हैं, यानी इसका उपयोग करने से पेशाब खुलकर आता है। इसके अलावा ये बीज पित्त को दूर करता है और ज्वर को भी मिटाता है। इसका प्रयोग करने से पेट की कृमि भी नष्ट हो जाती है। दोस्तों, ये पूरा पौधा मूत्रवर्धक गुण वाला होता है, यानी पेशाब की समस्या को दूर करने में बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग करने से पथरी में बहुत लाभ होता है। अगर किसी को मूत्रकुच की समस्या है, पेशाब खुलकर नहीं आता और पेशाब में जलन होती हो, तो ये पौधा बहुत ही फायदेमंद होता है। औषधीय गुण के अलावा इस पौधे में चमत्कारिक गुण भी पाया जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रविवार और मंगलवार के दिन इसके फल को लाए और फल में सुराख करके कनपट्टी पर बांधने मात्र से ही आधा शीशी दूर हो जाती है। इस जड़ी बूटी के इसी गुण के कारण कुछ क्षेत्रों में इसे आधा शीशी का पौधा भी कहा जाता है, यानी आधे सिर के दर्द को दूर करने वाली चमत्कारिक जड़ी बूटी। इसके अतिरिक्त इसके ताजे फलों को पीसकर लुगदी बनाकर या लेप बनाकर सिर पर लगाने से भी आधा शीशी में आराम हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में इस जड़ी बूटी को विषनाशक माना है, यानी जहर को दूर करने वाली जड़ी बूटी। मधुमक्खी, ततैया या बिच्छू के दंश के स्थान पर अगर मधुमक्खी, बिच्छू या ततैया ने काट लिया हो तो उसके दंश के स्थान पर इस जड़ी बूटी के ताजे पत्तों को पीसकर या इसका रस निकालकर दंश वाले स्थान पर लगाए। थोड़ी ही देर में जहर का असर धीरे धीरे दूर होने लगता है और जलन मिटती है तथा सूजन में भी आराम मिल जाता है। इसके अतिरिक्त इसके ताजे पत्तों को हाथ में लेकर मचलकर दंश वाले स्थान पर धीरे धीरे रगड़ने से भी बहुत फायदा होता है। ये जड़ी बूटी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। ये अनेक प्रकार के त्वचा रोगों को दूर करती है। त्वचा रोग होने पर इसके पत्तों को पीसकर इसका रस निकालें और दाद, खुजली तथा गिली खुजली वाले स्थान पर लगाते रहे। इससे जल्दी ही आराम होता है। अगर चेहरे पर कील मुहासे हो गए हो, दाग धब्बे हो गए हो, तो इसकी ताजी पत्तियों तथा इसके फलों को पीसकर एक पेस्ट बनाएं और चेहरे पर रोजाना लगाते रहे। कुछ ही दिनों में दाग धब्बे मिटते हैं और कील मुहासे नष्ट होते हैं तथा चेहरा खिल जाता है।
चेहरे पर की चमक आप खुद महसूस करेंगे। इस जड़ी बूटी का गुणधर्म शीतल होता है, यानी ये ठंडी प्रकृति की होती है। ये अर्श और बवासीर को दूर करने में भी बहुत ही लाभकारी होती है। बवासीर की समस्या होने पर इसके ताजे पत्तों का रस निकालें और 3 से 4 बूंदे ताजे दही में मिलाकर रोजाना सेवन करें। कुछ ही दिनों में बवासीर में खून आना बंद हो जाता है और जल्दी ही फायदा महसूस होगा। दोस्तों, इसके पत्तों का रस आधा से 1 चम्मच की मात्रा में पीने से पेट की कृमि भी नष्ट हो जाती है। जिन लोगों को गंडमाला की समस्या है, ये लोग भी इस जड़ी बूटी का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए इस पूरे पौधे को लाकर साफ करके इसका पेस्ट बनाएं और गंडमाला के स्थान पर लगाएं। बहुत जल्द ही फायदा महसूस होगा। बुखार हो या मलेरिया हो, किसी भी प्रकार का ज्वर हो। दोस्तों, मलेरिया होने पर इसके 1 पत्ते के साथ 5 पत्ते तुलसी के और 5 पत्ते के नीम के मिलाएं। पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े का 10 से 15 ml की मात्रा में 3 दिनों तक लगातार सेवन करने से मलेरिया ज्वर खत्म हो जाता है तथा सभी प्रकार के बुखार भी मिटते हैं। इसके अतिरिक्त इसके एक ताजे और छोटे पत्ते को रोज सुबह उठकर खाली पेट चबा जाए। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करने से भी मलेरिया ज्वर छूट जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक